अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ डेजर्ट्स. The third desert region of Pakistan extends to India, which lie on the same latitude between 23° to 25° north. The inhabitants of these regions depends on little agriculture possible in the oases and raising of animals. Most people are engaged in raising livestock such as cattle, camels, donkeys, and goats due to the harsh climate and lack of water. डेजर्ट्स, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं, ये ऐसे इलाके को कहा जाता है जो कि रेत से ढके हुए होते हैं. यहाँ पाकिस्तान में जो डेजर्ट्स हैं वो जो जाते हैं, जिनका जो रकबा है वो इंडिया से जाकर मिलता है सिलसिले उनके. और ये तकरीबन अगर हम इनको डिग्रीज़ के लिहाज से वर्ल्ड मैप पर लगाएं तो 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ हमारे ये सिलसिले चलते हैं जो कि इंडिया तक जाते हैं. अब यहाँ के जो लोग हैं उनका ज़्यादातर रहने के जो तरीके हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर, यहाँ पर रेगिस्तान तो है. अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर होती है. तो यहाँ पर छोटे छोटे नखलिस्तान, ओसिस किसे कहते हैं, नखलिस्तान को. अब नखलिस्तान पाए जाते हैं. नखलिस्तान ऐसे इलाकों को कहा जाता है जो रेगिस्तान में बीच में छोटे से एक बागात जो मौजूद होते हैं, जो कि हरे भरे बागात जहाँ पर पौधे वगैरह भी लगे हुए होते हैं. तो यहाँ पर एग्रीकल्चर आराम से हो सकती है. लेकिन और यहाँ पर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स जो हैं उनके चरने के लिए वहाँ पर उनको भेजा जाता है. तो इस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर करके अपना जो है गुज़र बसर करते हैं. मोस्ट पीपल आर इंगेज इन रेजिंग द लाइफ स्टॉक. अब क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है, खुश्क साली बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर बारिशों की कमी होती है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है अपनी. तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर कैटल फार्मिंग करते हैं अपने अपने जो है लाइव स्टॉक्स करने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए अपने जानवरों को पालते हैं. कैमल हो गए, डोंकी हो गए, गोट वगैरह हो गए, उन्हीं से फिर दूध हासिल करते हैं और गोश्त वगैरह हासिल करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ सके. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की शिद्दत से कमी होती है और इसके अलावा बारिशें भी बहुत कम होती हैं. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेल्टा. सबसे पहले आपको डेल्टा को समझने की ज़रूरत है कि डेल्टा आखिर है क्या. डेल्टा कहा जाता है कि डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है जो कि अल्फ़ाबेट डी से बिलोंग करता है. ग्रीक में अल्फ़ाबेट डी को डेल्टा कहा जाता है. अच्छा, ये जो एरियाज़ हैं वो बेसिकली वो डी से यानी डी शेप के होते हैं. द इंडस डेल्टा इन पाकिस्तान इज़ सिमिलर टू नाइल डेल्टा. यानी यहाँ पर जो हमारे इंडस डेल्टा है वो बिल्कुल नाइल डेल्टा से जो रिवर नील है उसके डेल्टा से बिल्कुल उसकी सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं. अब रिवर नील और इंडस डेल्टा में क्या मुआसलत है कि मैंने आपको बताया कि पहले डेल्टा को समझाने की ज़रूरत है. डेल्टा एक ऐसे इलाके हैं जो कि जैसे अब आपको मैं बताऊं कि दरिया अगर जब समंदर में जाकर गिरता है, बहता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रीम्स में मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. तो ऐसे यानी लोकेशन को जिसमें मुख्तलिफ़ स्ट्रीम्स में डिवीज़न हो रही है, तो इस तरीके की अगर हम देखें सैटेलाइट व्यू में तो ये जो स्ट्रीम्स और कैनाल्स जो निकलती हैं जो डायरेक्टली आपके समंदर में जाकर बहती हैं, तो वो एक अलहदा से अपना व्यू बनाती हैं. उसको हम कहते हैं डेल्टा. अब ये इंडस डेल्टा और नाइल डेल्टा जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि ये एक शेप बनाते हैं, एक बर्ड्स के जैसे पंजे होते हैं उसकी शेप बनाते हैं अगर हम उसकी सैटेलाइट व्यू में अगर उसको देखा जाए तो. The Indus Delta in Pakistan is similar to Nile Delta in Egypt as they both flow into the Arabian Sea and Mediterranean Sea respectively. They both form the shape of bird's foot. The Mississippi, which is located in USA, and the Indus Delta are good breeding places for prawns, shrimps and fish. So people earn their living
through fishing. The Indus Delta is rich in mangrove forest. इंडस डेल्टा जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा जहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रहने सहने के तरीके हैं, कि डेल्टा ऑफ रिवर इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट लुक लाइक एन इन्वर्टेड डी. Delta is the Greek name for the letter D. A delta forms when river or stream deposits silts, salt and rock fragments on entering an ocean, sea or lake. जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि ये इन्वर्टेड डी की तरीके की शेप बनाते हैं और इसी वजह से इनको डेल्टा कहा जाता है. ये मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में रिवर डिवाइड हो जाते हैं और जब ये समंदर के अंदर गिरते हैं तो फ्रेगमेंट्स की सूरत में, और ये फ्रेगमेंट्स ज़्यादातर जो अपने लेफ्ट डिपॉजिट्स करते हैं वो ज़्यादातर सिल्ट, सैंड और रॉक्स की फ्रेगमेंट्स की सूरत में ये डिपॉजिट छोड़ देते हैं. आई होप कि आप आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.